प्रमुख तोपें, प्रमुख तोप, अरे जिनमें बारूद भर के चला जाता है वो तोपी होती है। बाबर के समय मुस्तफा और उस्ताद अली दो प्रसिद्ध प्रमुख तोपची थे। प्रमुख तोपों के प्रकार देखूं दोस्तों तो उनमें अपन देखते हैं, हमने क्या देखा, प्रमुख तोपें, और प्रमुख तोपों में अपन क्या देख रहे हैं, नंबर 1 नरनाल, पहली तोप का नाम क्या है, नरनाल। दूसरी है सुतरनाल, है गजनाल, चौथी है अर्राव। ये तोपें हैं दोस्तों, ये तोपों के नाम है, तोपों के प्रकार हैं, ये तोपों के प्रमुख प्रकार हैं। आप लोग लगातार दोस्तों लाइक करते रहे इसको, सारे के सारे लाइक कर दे। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे दोस्तों। इधर देखें, प्रमुख तोप देख रहे हो नरनाल, यानी कि व्यक्ति की पीठ पर, व्यक्ति की पीठ पर ऑर्बिक कमर पर रखकर चलाई जाती, वे तोपें जो व्यक्ति या मैं कह दूं कि पीठ पर रखकर चलाई जाती क्या कहलाती, नरनाल तोप। क्या कहलाती, नरनाल तोप। और सुतरनाल तोप ऊंट की कमर पर या ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाती, पीठ पर रखकर चलाई जाती, रखकर चलाई जाती। इधर देखें, आप समझें इस चीज को। प्रमुख तोपें आप देख रहे हो जिनमें पहली नरनाल आई, व्यक्ति की पीठ या कमर पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। सुतरनाल ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली तोप। गजनाल हाथी की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, हाथी की जाती, हाथी की पीठ पर रखकर चलाई जाती, वो क्या कहलाती, गजनाल कहलाती। अब आप कह रहे होंगे अर्राब कौन सी होती थी। दोस्तों आप लोग आपस में चैट करके बिजी ना रहें, इधर देखें, आप समझे इस चीज को। प्रमुख तोपें, तोपों के प्रकार आप देख रहे हो, नरनाल, सुतरनाल, गजनाल और अर्राब। अर्राब क्या होती है, बहुत बड़ी तोपें जो गाड़ी या पहिए पर पहिए लगाकर चलाई जाती, क्या कहलाती है, अर्राब। लगाकर चलाई जाती है, पहिए लगाकर चलाई जाती है, क्या कहलाती हैं दोस्तों, अर्राब कहलाती हैं। तो आपने प्रमुख तोपें देखी, देखो यहां से समझो, आपको स्क्रीनशॉट भी लेने। मुगल कालीन तोपें आप देख रहे थे, मुगल कालीन तोपों के प्रकार आप देख रहे थे दोस्तों। अपन बात करें मुगल कालीन तोपों के प्रकार, अपन देखें मुगल काल में दो प्रमुख प्रकार की तोपें होती थी, एक जिंसी तोप, एक दस्ती तोप। जिंसी तोप भारी तोपों को कहते थे, दस्ती तोप हल्की तोपों को कहते थे। दोस्तों मैं प्रमुख तोपों की बातें कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आप स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ ले लिया करें, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेते उससे दिक्कत होगी आपको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले एक बार। आगे चलते हैं। प्रमुख तोप पहली है नरनाल, व्यक्ति की पीठ पर रखकर या कमर पर रखकर चलाई जाने वाली तोप नरनाल कहलाती है। इसके अलावा दूसरी है सुतरनाल, ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली तोप क्या कहलाती है दोस्तों, सुतरनाल। तीसरी है दोस्तों गजनाल, हाथी की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली तोप गजनाल।
अर्राब क्या है दोस्तों, पहिए लगाकर, यानी कि भारी तोपें होती थी पहिए लगाकर चलाई जाती, क्या कहलाती, अर्राब कहलाती। क्या कहलाती, अर्राब कहलाती। आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, और लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें, बहुत बढ़िया बात है। सालू, मुगल काल में मुगल काल में तोप खाने का अधिकारी क्या कहलाता, मीर ए आतिश। क्या कहलाता, मीर ए आतिश। आगे अपन बात करें दोस्तों, अपन और भी चीजों को लेकर, तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहा करें, नोट्स बना लिया करें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर, मुगल काल में तोप खाने का अधिकारी मीर ए आतिश कहलाता है। अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते, जितने भी शासक हुए दिल्ली सल्तनत में उनको सुल्तान कहते। क्या कहते, सुल्तान कहते, क्योंकि सुल्तान शब्द की पदवी शासकों को कहां से लेनी पड़ती थी दोस्तों, खलीफा से। अर्थात अल्लाह और सुल्तान के मध्य खलीफा मध्यस्थ होता था, लेकिन बादशाह और अल्लाह के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं था। इसीलिए बाबर ने कौन सी उपाधि या कौन सा शब्द फाइनल कर दिया, लेकिन बादशाह और अल्लाह के मध्य कोई मध्यस्थ नहीं था, इसीलिए बाबर ने कौन सी उपाधि या कौन सा शब्द फाइनल कर दिया दोस्तों, बादशाह। कौन सा शब्द, बादशाह शब्द का क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आप यहीं से लिखते चलें, और मैं आपको एक बात बता दूं, अकबरनामा में बादशाह पद को अबुल फजल ने, यहां पर देखना आप लोग, इस शब्द को अबुल फजल ने, ये इस शब्द को अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा, अपने ग्रंथ अकबरनामा, ये तो पता होगा आपको कि अबुल फजल ने कौन सा ग्रंथ लिखा। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दे, थैंक यू। बिल्कुल, अबुल फजल ने कहा, बादशाह शब्द को अबुल फजल ने क्या कहा दोस्तों, वो कहा था कि या खुरा। दोस्तों फारसी वर्ड है ये। अबुल फजल ने बादशाह को, बादशाह शब्द को, बादशाह को अबुल फजल ने कहा किया खुरा। किया खुरा फारसी वर्ड है, और इसका अर्थ होता है दोस्तों दैवीय शक्ति। क्या होता है, दैवीय शक्ति। क्या कहा है, दैवीय शक्ति कहा। समझे सब इस चीज को। क्वेश्चन आता है कि बादशाह शब्द को किया खुरा या दैवीय शक्ति किस इतिहासकार ने कहा, तो अबुल फजल ने कहा। कौन से ग्रंथ में कहा, तो अकबरनामा में कहा। किसमें कहा, अकबरनामा में। तो मुगलों में तोप खाने का अधिकारी मीर ए आतिश कहलाता है। क्या कहलाता है, मीर ए आतिश कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, लाइक करते रहे, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, धन्यवाद दोस्तों। इधर समझें आप लोग, इधर देखिए, मुगल काल में तोप खाने का अधिकारी मीर ए आतिश कहलाता है। मुगल काल में शासकों को बादशाह कहते हैं, और दोस्तों बादशाह शब्द को अबुल फजल ने फारसी भाषा में किया खुरा, क्या कहा, किया खुरा कहा। और किया खुरा का अर्थ होता है दैवीय शक्ति। ये बात अबुल फजल ने किस ग्रंथ में कही, अकबरनामा में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़े। मुगल काल में तोपखाने का अधिकारी मीर ए आतिश, मुगल काल के शासकों को बादशाह अबुल फजल ने ग्रंथ लिखा अकबरनामा, कहा किया खुरा यानी दैवीय शक्ति। आगे बढ़ते हैं। ये जहीरुद्दीन बाबर है, जिस आप बाबर को आप पढ़ने वाले हो। मुगल काल का पहला बादशाह बाबर है। कौन है, बाबर है। मुगल काल का संस्थापक बाबर है। मुगल काल को जो भी व्यवस्थाएं सेट करके दी हैं वो किसने दी हैं,
बाबर ने दी हैं। तो बाबर की अपन बात करें दोस्तों, बाबर को समझें अपन। दिव्या जी क्या करना है रिप्लाई? दिव्या जी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो बीएड बेटर है, और ग्रेजुएशन नहीं किया है तो बीएसटीसी बेटर है। अब आगे चलते हैं, आगे अपन बातें करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बातें करते हैं। बाबर की बातें कर रहे थे अपन, जहीरुद्दीन